हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने कुछ समय पहले मास्टर कोर्स स्टार्ट करा था प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर। और हमने जो पहला टॉपिक लिया था वो था फोटोसिंथेसिस, जिसके ऊपर मैं 2 क्लासेस कवर कर चुका हूँ। और ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मैं क्लास नहीं कवर कर पाया। एंड अब जो है मैं आपके साथ कंटिन्यू रहूंगा और जो क्लासेस हैं आपको वो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। ओके। सो हमने फोटोसिंथेसिस के 2 लेक्चर्स लिए थे और उन 2 लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीजें रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस कवर करी थी। ओके। सो आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 3 लेने वाले हैं। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में भी हम लोग रिगार्ड जो भी लेफ्ट आउट कॉन्सेप्ट्स है फोटोसिंथेसिस के, उनको हम कवर करेंगे। और आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं फोटो सिस्टम्स के बारे में, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स रहने वाले हैं। सो अगर आप लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि जो क्वेश्चंस होंगे इसके और अदर भी जो क्वेश्चंस होते हैं, हमारे जो बॉटनी का जो पूरा सिलेबस है उसके क्वेश्चन जो है मैं वो टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ क्विज की फॉर्म में। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं पिछली क्लास का, तो जब हमने लास्ट क्लास में अपने इस टॉपिक को कल्मिनेट किया था तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पिगमेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया था। ठीक है। जहां पर हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड इमर्शन इन्हांसमेंट इफेक्ट। ठीक है। और उस इफेक्ट से हमें ये पता चला था कि कहीं ना कहीं 2 फोटोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। और वहां से हमारे पास डिस्कवरी हुई फोटो सिस्टम्स की, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। और ये फोटो सिस्टम्स यहाँ पे कैरी आउट करते हैं इन अर्ली एनर्जी स्टोरेज रिएक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो आपके पास यहाँ पे आता है PS1 एंड PS2। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब समझते हैं कि ये जो फोटो सिस्टम्स हैं ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। आपको पता है प्लांट्स के केस में जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर पिगमेंट्स होती हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, से फॉर इंस्टेंस ये आपके पास एक क्लोरोप्लास्ट मैंने रफली बनाया है। एंड क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है बहुत सारे थाइलाकोइड्स अरेंज होते हैं एंड दे फॉर्म ग्रेना। ठीक है, वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म ग्रेना। ओके। अब ये जो ग्रेनास यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अब ये बहुत सारे ग्रेनास आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू स्ट्रोमल लैमिले और स्ट्रोमल थाइलाकोइड। अब अगर हम एक इस ग्रेना की बात करें जिसमें आपके पास बहुत सारे थाइलाकोइड्स अरेंज्ड हैं, इसमें कुछ हिस्से होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जो बाहर की तरफ है, एक्सपोज्ड है, जिसे हम कहते हैं नॉन एप्रेस्ड पार्ट। दिस इज योर नॉन एप्रेस्ड पार्ट। और जो अंदर की तरफ है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये 2 थाइलाकोइड्स के बीच में धसा हुआ है। तो दिस इज एप्रेस्ड पार्ट और एप्रेस्ड रीजन। ठीक है, दिस इज एप्रेस्ड पार्ट। तो ये दोनों पार्ट्स हैं और इन दोनों पार्ट्स में देखा गया है कि अलग अलग फोटो सिस्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम नॉन एप्रेस्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास होता है PS1। एप्रेस्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आता है PS2, फोटो सिस्टम 2। ओके। अब अगर हम स्ट्रोमल लैमिले की बात करें तो व्हाट इज इट, दिस इज योर स्ट्रोमल लैमिले। स्ट्रोमल लैमिले। ठीक है। स्ट्रोमल लैमिले में कौन सा वाला फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर होता है फोटो सिस्टम 1। ओके। तो यहां से हमने ये कंक्लूड किया कि जो आपका ग्रेना वाला पार्ट है या फिर थाइलाकॉइड वाला पार्ट है, इस रीजन में दोनों है, बोथ PS1 भी है और PS2 भी है। लेकिन अगर हम स्ट्रोमल लैमिले की बात करें, स्ट्रोमल लैमिले की बात करें, तो स्ट्रोमल लैमिले में सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला है, PS1 है, यानी कि फोटो सिस्टम 1 है। ओके। सो यही फोटो सिस्टम आपके एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं लाइट रिएक्शन में। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देख लें, इस डायग्राम को अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये आपको दिखाया गया है एक ग्रेना। ठीक है, ये थाइलाकॉइड्स हैं बहुत सारे, यहाँ पे दूसरा थाइलाकॉइड है, तीसरा थाइलाकॉइड। दिस इज अ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक पार्ट इसका नॉन एप्रेस्ड है, यहाँ पे दिस इज द नॉन एप्रेस्ड पार्ट। लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है, दिस इज द एप्रेस्ड पार्ट, है ना, ये एप्रेस्ड पार्ट है। वैसे ये नॉन एप्रेस्ड आ गया और ये एप्रेस्ड आ गया। तो अब नॉन एप्रेस्ड और एप्रेस्ड पार्ट में यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है फोटो सिस्टम्स की। तो अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें
जो हमारा नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया वहाँ पे होता है PS1, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो PS1 सिर्फ नॉन एप्रेस्ड पार्ट में है और स्ट्रोमल लैमेले में, तो ये आ जाएगा PS1 और PS2 हमारा दोनों तरफ है। PS2 आपका एप्रेस्ड में भी है और यहाँ पर नॉन एप्रेस्ड में भी, तो देख सकते हो यहाँ पर PS2, ये आपका PS2 आ गया, ये PS2 आ गया, PS2, लेकिन PS2 आपका स्ट्रोमल लैमेले में नहीं है। दैट मीन्स जो आपका थैलाकॉइड है, थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है और वी कैन से दैट जो ग्रेना है, ग्रेना के ऊपर PS1 भी है और PS2 भी है, ठीक है? और जो स्ट्रोमल लैमेले है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ PS1 है। बट उनके अलावा यहाँ पर कुछ LHCs होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, LHC1 डाइमर, LHC2 ट्राइमर। LHC1 डाइमर इज़ अ पार्ट ऑफ PS सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 और LHC2 प्राइमर इज़ अ पार्ट ऑफ PS2, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ पर PS1 होगा, जहाँ-जहाँ पर आप ये ग्रीन डार्क ग्रीन वाला पार्ट देख पा रहे हो, उसके एडजेसेंट कौन होगा? LHC1 डाइमर होगा। ओके, लेकिन अगर हम PS2 की बात करें, तो जहाँ-जहाँ PS2 है, PS2 के एडजेसेंट में कौन है? LHC2 प्राइमर। तो LHC जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 इज़ अ पार्ट ऑफ PS2 एंड LHC1 डाइमर इज़ अ पार्ट ऑफ PS1। अब उसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है एटीपी सिंथेज़। एटीपी सिंथेज़ आपका कहाँ-कहाँ पे प्रेज़ेंट है? नॉन एप्रेस्ड रीजन, ठीक है? नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलाकॉइड और ग्रेना एंड द पार्ट ऑफ स्ट्रोमल लैमेले। जो स्ट्रोमल लैमेले वाला पार्ट है, मतलब जो जो एप्रेस्ड नहीं है, जो एक्सपोज्ड है। एक्सपोज्ड पार्ट यहाँ पे किस-किस का है? एक तो स्ट्रोमल लैमेले का है, क्योंकि स्ट्रोमल लैमेले वहाँ पे किसी भी तरह का वहाँ पर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, तो एप्रेस्ड रीजन नहीं आएगा, ठीक है? और जो आपका थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड के जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है, बाहर वाली, दैट पार्ट इज़ अगेन नॉन एप्रेस्ड। तो आपको इन इन 2 रीजन्स में क्या देखने को मिलेगा? एटीपी सिंथेज़ देखने को मिलेगा। ओके, सो नाउ यू कैन आल्सो refer this table. There is a lateral homogeneity of photosynthetic components in the thylakoid membrane. जो आपको thylakoid membrane देखने को मिलती है, इस membrane के ऊपर जो photosynthetic components हैं उसमें lateral homogeneity है। कैसे? अगर हम यहाँ पर बात करें तो this thing, अब ये है components। अब ये components कहाँ-कहाँ पर हो सकते हैं? मैं यहाँ पे लिखूंगा appressed part और दूसरा हमारे पास कौन सा आता है? non appressed। non appressed, non appressed का मतलब हो गया स्ट्रोमा एक्सपोज्ड, ठीक है? जो स्ट्रोमा की तरफ एक्सपोज्ड है और एप्रेस्ड कौन सा आ गया? जो ग्रेना के स्टैक में छुप के बैठा है, जो रीजन छुपा हुआ है, ठीक है? अगर PS2 की बात करें, PS2 आपको सबसे ज़्यादा एप्रेस्ड में देखने को मिलेगा। देख लो यहाँ पर, ये वाला देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर एप्रेस्ड वाले में देखो एक रीजन में 8 है, ऊपर देख लो 1, 2, 3, हार्डली 3 मिले, है ना? तो दैट मीन्स यहाँ पर ये ज़्यादा होंगे 85, 15। PS1 की बात करें, एप्रेस्ड में कम है, लेकिन नॉन एप्रेस्ड में 90 ज़्यादा है। साइटोक्रोम B6 सब कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 50-50 है दोनों में। LHC2 LHC2 हाई जहाँ पर आपका PS2 हाई होगा वहाँ पर ये भी हाई होगा, है ना? एटीपी सिंथेज़ आपको बताया नॉन एप्रेस्ड वाले पार्ट में, प्लास्टोसाइनिन एप्रेस्ड में कम और नॉन एप्रेस्ड में ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स आपके आगे काम आएँगे जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम थोड़ा-सा फोटो सिस्टम्स को देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। आपके पास जैसे कि फोटो सिस्टम अगर 1 की बात करें, तो इनका जो नाम है 1 एंड 2 वो डिस्कवरी के बेसिस पे है। PS1 फर्स्ट डिस्कवर्ड था और PS2 लेटर डिस्कवर्ड। अगर किसी भी फोटो सिस्टम की बात करें, तो फोटो सिस्टम में उसके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। अब वो 2 मेन कंपोनेंट क्या-क्या है? एक होता है उसका रिएक्शन सेंटर और एक होता है उसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे हम LHC भी कहते हैं, ठीक है? अब ये PS1 है तो ये LHC बन जाएगा 1। अगर हम रिएक्शन सेंटर की बात करें, तो रिएक्शन सेंटर वह रीजन होता है जहाँ पर आपका क्लोरोफिल ए बैठा होता है और ये क्लोरोफिल कौन-सा वाला स्पेक्ट्रल फॉर्म होती है इसकी? तो इट एब्ज़ॉर्ब्स 700 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है? 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये एब्ज़ॉर्ब करता है। तो इसको हम लिखते हैं P700। क्या लिखते हैं? P700। अगर हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे अगेन 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। देयर आर 2 थिंग्स, एक होता है प्रोटीन,
एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, ठीक है, LHP1, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, प्रोटीन और लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। अब ये जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट वाला हिस्सा है, ये आगे दो चीजों से मिलकर बना होता है, कोर मॉलिक्यूल एंड एंटीने मॉलिक्यूल, कोर मॉलिक्यूल एंड एंटीने मॉलिक्यूल। अब ये जो कोर मॉलिक्यूल और एंटीने मॉलिक्यूल है, ये इसमें भी पिगमेंट होगी, तो ये कौन सी पिगमेंट से बने होते हैं? आई विल राइट ओवर हियर, ये दोनों चीजें बने होते हैं एसेसरी पिगमेंट से, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ठीक है। तो ये है आपके पास एसेसरी पिगमेंट्स, और ये एसेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, दे एब्जॉर्ब शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, 400 से 600 की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर आपके पास पूरा PS1 के बारे में, और लोकेशन मैंने आपको बता दी है। PS1 कहाँ कहाँ पर होता है? तो PS1 आपका ग्राना वाले पार्ट में भी होगा, है ना, और नॉन एप्रिस पार्ट में और स्ट्रोमल लैमेले में होगा, तो ये दोनों जगह पे होगा। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसी प्रकार जैसे PS1 का मैंने आपको बताया, ऐसे ही PS2 का भी रहेगा यहाँ पर। तो PS2 में भी चीजें ऑलमोस्ट ऐसी होंगी। तो लेट मी शो यू। यस, तो अब हम लिखेंगे PS2 के बारे में। PS2 यानी कि फोटो सिस्टम 2। तो ये लेटर डिस्कवरी हुई थी इसकी। इसमें भी आपके पास क्या होगा? रिएक्शन सेंटर होगा, और दूसरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC2। okay, अब here the reaction center is again made up of chlorophyll A, मेन पिगमेंट, बट यहाँ पर जो मेन पिगमेंट है वो कितनी वेवलेंथ को लाइट एब्जॉर्ब करेगी? तो इट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ वेवलेंथ 680 नैनोमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P680। तो P680 यहाँ पर बन जाएगा आपका इसका रिएक्शन सेंटर, और जो 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे बात करें, तो अगेन ये किससे मिलके बना होगा? प्रोटीन पार्ट से और LHP पिगमेंट से। अगेन यहाँ पे क्या क्या होगा? कोर मॉलिक्यूल और एंटीने मॉलिक्यूल, ठीक है। अगेन यहाँ पर सेम चीजें, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ठीक है। एसेसरी पिगमेंट, बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो बस आपको ये चीज याद रखनी है, PS2 का रिएक्शन सेंटर है P680 का, और PS1 का रिएक्शन सेंटर है 700 वाला, P700, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं LHCs के बारे में, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक्चुअली है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है LHC, ये एक प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स होता है ना। इसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है और पिगमेंट भी होती है, तो ये प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स होता है। और LHC जो बनता है, LHC जो प्लांट में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो बनता है, इसको कौन एनकोड करता है? तो इट इज एनकोडेड बाय न्यूक्लियर जीन्स, ठीक है। जो न्यूक्लियस के जीन्स होते हैं वो इसको एनकोड करते हैं, एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स, फॉर्म्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है, विच बाइंड विद, जो किससे जुड़ते हैं? विच बाइंड विद क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन एक्सेट्रा, ठीक है। अब अगर हम आगे चलें और बात करें, हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, अब इसमें दो चीजें हैं, एक एंटीने मॉलिक्यूल है और एक यहाँ पर कोर मॉलिक्यूल। मैंने आपको यही बताया, कोर मॉलिक्यूल एंड एंटीने मॉलिक्यूल। अगर एंटीने की बात करें, तो जैसे आपके पास LHCs हैं, वो PS1 का भी होगा और PS2 का भी होगा। तो अब हम यहाँ पर एंटीने की बात करेंगे।
ठीक है, कि एंटीने में कौन-कौन सा पार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ अ एलएचसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे एम्बेड होता है। तो ये आ गया इसका स्ट्रक्चर हेलिक्स 1, 2, 3, 4 तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है लिपिड बायलेयर में ये प्रेजेंट होता है। 3 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलाइसिस ट्रैवर्स द मेम्ब्रेन। ओके, तो अब हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा एंटीने एंटीने ऑफ पीएस 2 ठीक है। एंटीने ऑफ पीएस 2 मतलब LHC 2 की हम बात कर रहे हैं। तो LHC 2 में जो एंटीने मॉलिक्यूल होगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें इट कंटेन इसमें कितने यहाँ पर कौन-कौन से यूनिट्स यहाँ पे मिलते हैं और ये बनाते हैं LHC को एंटीने मॉलिक्यूल बनाते हैं पीएस 2 का या फिर LHC 2 का। तो इट कंटेन प्राइमरीली 4 LHCs ठीक है। LHC 2A2D ठीक है। डायग्राम आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, ये देखिए। ये है आपका एंटीने मॉलिक्यूल, ये बाहर वाला, समझिएगा ध्यान से। ये है आपका एंटीने मॉलिक्यूल, ये है आपका कोर एंटीने या कोर मॉलिक्यूल, है ना? तो अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो LHC 2 जो है, TS2 का जो एंटीने मॉलिक्यूल है, वहाँ पर 4 कंपोनेंट्स हैं, LHC A से लेकर D तक, है ना? लेकिन अगर हम इन सब चारों में से बात करें, सबसे ज़्यादा जो अबंडेंटली प्रेज़ेंट है वो है LHC 2B, LHC 2B। इट इज़ अ मेन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट। एंड ये जो LHC 2B है ये अक्कर करता है एज ट्राइमर। कैसे अक्कर करता है ये? ट्राइमर की फॉर्म में। तो देख लो यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब ट्राइमर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। और अगर आपको याद हो तो पीछे भी मैंने वहां पर आपको बताया था कि LHC 2 ट्राइमर क्यों लिखा है ट्राइमर? बिकॉज ये ट्राइमर की फॉर्म में ही यहाँ पर एग्जिस्ट करता है LHC 2B। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आगे चल के बात करें तो जो आउटर वाला है इसमें आपके पास आउटर कॉम्प्लेक्स है और इनर कॉम्प्लेक्स है, देख पा रहे होंगे आउटर और इनर है। आउटर कॉम्प्लेक्स जो है LHC 2B से बना है जो एक्साइटॉन्स को कैप्चर करता है बाय क्लोरोफिल बी, फिर वो क्लोरोफिल ए के पास ऑन होते हैं। ये देखो यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये जो लाइट यहाँ से पड़ रही है इसके ऊपर, तो ये उन एक्साइटॉन्स को रिसीव कर रहा है। देन उसके बाद ये पास ऑन होता होता फाइनली किसके पास जाएगा? इनर एंटीनल मॉलिक्यूल के पास, इनके पास जाएगा। फिर ये यहाँ से कहाँ भेजेंगे? हमारे कोर एंटीने को, यानी कि कोर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो विल राइट ओवर हियर हमारा जो LHC 2 है ये 2 कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना है, आउटर एंड इनर, आउटर कॉम्प्लेक्स और इनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आउटर कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कौन है? LHC 2B है। ओके, LHC 2B क्या कर रहा है? LHC 2B क्या कर रहा है? एक्साइटॉन्स ले रहा है जो लाइट से आ रहे हैं। एक्साइटॉन्स कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल बी से जा रहे हैं क्लोरोफिल ए के पास एंड देन दे पास टू द इनर एंटीनल कॉम्प्लेक्स। तो जो इनर एंटीनल कॉम्प्लेक्स है उसके पास इनको भेजा जा रहा है। अगर इनर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इट इज कनेक्टेड बाय स्मॉल क्लोरोफिल containing subunits to the core complex। ठीक है, कोर कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ा जा रहा है। ओके, जो इनर कॉम्प्लेक्स है इट इज कनेक्टेड बाय अ स्मॉल क्लोरोफिल कंटेनिंग सब यूनिट्स टू द कोर कॉम्प्लेक्स। और कोर कॉम्प्लेक्स में आपके पास कौन कौन से प्रोटीन्स निकल के आते हैं? इनका नाम है CP43 एंड CP47, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये CP43 एंड CP47 नाम के जो प्रोटीन्स हैं दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द रिएक्शन सेंटर, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द रिएक्शन सेंटर। ठीक है, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो सिंपली कैसे कैसे जा रही है यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले LHC के पास आई, LHC के आउटर एंटीना के पास आई, फिर वो एनर्जी यहाँ से मूव करती करती इनर एंटीना के पास आई और इनर एंटीना से सीधे कहाँ आ गई? कोर एंटीना में। और फिर कोर एंटीना ने उस एनर्जी को कहाँ दिया? P680 को दिया, यानी कि
जो आपका मेन रिएक्शन सेंटर था उसको दिया। तो एनर्जी यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रही है, जो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, वो एक फिजिकल प्रोसेस से हो रही है, जिसे हम फ्रेट कहते हैं, FRET, फास्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, FRET जो है यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है एनर्जी ट्रांसफर के लिए। और ये एक्सक्लूसिवली कैसा है, फिजिकल प्रोसेस है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को, एक्साइटॉन्स को यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो LHCb है मोस्ट अबंडेंटली, ACDE भी है लेकिन मोस्ट अबंडेंटली B है। ये बात की हमने एंटीने ऑफ PS2 की। इसी प्रकार हमारे पास एंटीने ऑफ PS1 भी होगा। एंटीने ऑफ PS1 यानी कि LHC1 का एंटीना, ठीक है। अब ये जो एंटीना होता है, दिस कंटेन्स फ्यूअर LHCs, इसके पास बहुत कम LHCs होते हैं, ठीक है। दिस कंटेन फ्यूअर LHCs, इसके पास कम है, किससे, देन PS2 से, सिंस इट्स कोर एंटीने, इनका जो कोर एंटीने होता है वो लार्जर होता है देन PS2। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, इनके पास LHCs कम है लेकिन कोर एंटीना बड़ा है। ओके, पीछे वाले का कोर एंटीना छोटा था, जो हमारा ये वाला है इसका कोर एंटीने छोटे हैं, क्लियर। लेकिन PS1 का जो कोर एंटीना है वो लार्जर साइज का है, क्लियर। तो ये आपके पास आ गया PS2 का, और इसके बाद हमारे पास है PS1 का। कोर एंटीना देखो कितने बड़े बड़े हैं, ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो ये है LHCs के बारे में। LHCs लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्सेस होते हैं जो एंटीने और कोर कम्प्लेक्स से बने होते हैं। इसमें एंटीने भी फर्दर आउटर एंटीना और इनर एंटीना बनाते हैं। आउटर एंटीना में आपके पास LHC2b आता है, और इनर एंटीना में आपके पास LHC2b के अलावा LHC2a, LHC2c भी यहाँ पर पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्ट करते हैं हमारे इनर एंटीना को टू द कोर एंटीने, एंड देन दे होल फॉर्म अ LHC, एंड फाइनली अंदर की तरफ कौन होगा, आपका रिएक्शन सेंटर होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं फोटो सिस्टम्स की। हमने LHCs पढ़ लिए, अब हम लोग बात करेंगे फोटो सिस्टम की। तो पहले हम पढ़ेंगे फोटो सिस्टम 2, PS2, ठीक है। अब ये जो फोटो सिस्टम 2 है ये एक्चुअली है क्या। PS2 हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स विच इज हेटेरो डाइमर, हेटेरो डाइमर है, और ये हेटेरो डाइमर आपका 2 to 7 सब यूनिट से मिलके बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं इसके पास, डिफरेंट डिफरेंट। अब अगर हम इसके मेजर प्रोटीन की बात करें, मेजर प्रोटीन की बात करें, तो इसमें हमारे पास दो मेजर प्रोटीन निकल के आते हैं, D1 प्रोटीन एंड योर D2 प्रोटीन, ठीक है। क्या क्या निकल के आते हैं, D1 प्रोटीन एंड D2 प्रोटीन। अब ये D1 प्रोटीन एंड D2 प्रोटीन और किस किस के साथ जुड़े होते हैं, विथ 6 क्लोरोफिल ए के साथ, 2 फियोफाइटिन यहाँ पे होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फियोफाइटिन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन, ठीक है, एंड 1 to 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स, इनसे ये मिलके बने होते हैं। अब जो हमारे D1 और D2 हैं, इनके साथ जो प्लास्टोक्यूनोन्स हैं, दो होते हैं, ठीक है। QA और QB, यहाँ पर मैंने लिखा ना दो प्लास्टोक्यूनोन, QA और QB, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। आपके पास एक QA है और एक है QB। अब जो QA वाला है, इट इज बाउंड टू D2 प्रोटीन, और बाउंडेशन यहाँ पे कैसे होती है, टाइटली, टाइटली बाउंड होता है। अगर QB की बात करें तो ये किसके साथ बाइंड करता है, इट बाइंड विद D1 प्रोटीन, और बाइंडिंग यहाँ पे कैसे होती है, लूजली, ठीक है। अब PS2 में और क्या क्या इसके अलावा होता है, मैंगनीज क्लस्टर होते हैं। मैंगनीज क्लस्टर इज एनक्लोज्ड बाय बोथ D1 एंड D2 प्रोटीन। तो मैं किसके बारे में आपको पढ़ा रहा हूं,
इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, PS2 के बारे में पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार, जो आपका PS2 है, इसमें ये बाहर से आ गए LHCs, LHC2, LHC2, है ना, आउटसाइड, इनसाइड, उसके बाद LHC का कोर मॉलिक्यूल CP43, CP47। अब जो अंदर वाला यहाँ पर हिस्सा, ये आप देख पा रहे होंगे, दिस इज योर रिएक्शन सेंटर। और ये जो PS2 है, ये इसका हिस्सा है, इसमें D1 प्रोटीन है और D2 प्रोटीन है। उसके साथ साथ ये Mn मॉलिक्यूल, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंगनीज क्लस्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर टायरोसिन भी रहता है। टायरोसिन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। टायरोसिन रेसिड्यूज आर आल्सो द पार्ट ऑफ योर PS2। इसको भी मेंशन करेंगे हम यहाँ पर। टायरोसिन रेसिड्यूज आर द पार्ट ऑफ D1 protein involved in एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, अब अगर आगे बढ़े, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ और भी चीजें हैं, O, P और Q। OPQ, व्हाट दे आर? OPQ यहाँ पर क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। तो जो आपके पास सब यूनिट्स हैं PS2 के साथ एसोसिएटेड हैं, O, P एंड Q, दे एक्चुअली स्टेबिलाइज द मैंगनीज क्लस्टर। ये मैंगनीज क्लस्टर को क्या करते हैं? स्टेबिलाइज करते हैं। ठीक है, मैंगनीज क्लस्टर, Mn। ओके, इसके बाद आपके पास दो सब यूनिट्स हैं, किसके? कोर मॉलिक्यूल के। अभी मैंने आपको बताया था दो सब यूनिट्स हैं कोर मॉलिक्यूल के, एक का नाम है CP43 एंड CP47। ये CP43 एंड CP47, व्हाट दे विल डू, दे बोथ फ्लैंक द both sides of D1 D2 कॉम्प्लेक्स। जो आपके पास D1 D2 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दोनों की साइड्स को दोनों तरफ से फ्लैंकली उसको क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं ना, फ्लैंक कर रहे हैं। ठीक है, D1 और D2 कॉम्प्लेक्स को CP43 एंड CP47। अब इसके केस में जो रिएक्शन सेंटर होगा, PS2 के केस में जो रिएक्शन सेंटर होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट। कितनी वेवलेंथ की? 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ, लाइट वेवलेंथ को, जो लाइट है 680 नैनोमीटर की, उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात आ गई हमारी? PS2 के बारे में। ठीक है, एक बार देख लो इसे, ये इसका डायग्राम है। और इनर और आउटर LHC कॉम्प्लेक्सेस जो हैं LHC2 के, दे आर अरेंज्ड एट द पेरिफेरी। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपके पास इनर एंड आउटर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ऑफ किसका? LHC2 का, आर अरेंज्ड एट द पेरिफेरी। ठीक है, पेरिफेरी में अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। तो यू कैन सी वन अगेन, ये पूरा PS2 है। PS2 में अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करो, सबसे पहले नीचे की तरफ OPQ है, ये एक्चुअली ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मैंगनीज क्लस्टर, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर जब यहाँ पे होती है, उसमें इन्वॉल्व होता है टायरोसिन P680, ये आपका रिएक्शन सेंटर है। देन फियोफाइटिन, QA QB। अभी जो QA और QB है, दीज आर द प्लास्टोक्यूनोन्स, और ये प्लास्टोक्यूनोन्स आपके D1 और D2 प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है। जैसा मैंने आपको बताया, QA आपका D2 के साथ, QB आपका D1 के साथ। ठीक है, आफ्टर दैट देन आपके LHCs हैं पेरिफेरी में, और D1 D2 प्रोटीन को दोनों तरफ से फ्लैंक ऑन कर रहा है CP43 एंड CP47। ये दोनों किसका पार्ट होते हैं? कोर मॉलिक्यूल का पार्ट होते हैं, LHCs का। आई होप हर किसी को ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम चलेंगे आगे PS1 की तरफ। ठीक है, अब हमारे पास आता है फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1, तो फोटो सिस्टम 1 जो है, अगेन यहाँ पर ये एक इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है? अगेन हेटेरोडाइमर होता है। तो सेंटर ऑफ PS
वन कॉम्प्लेक्स इज हेटेरोडाइमर, दो सब यूनिट से बना होता है, ए सब यूनिट एंड बी सब यूनिट। ए सब यूनिट यहाँ पर 82 किलो डाल्टन का होता है और बी सब यूनिट यहाँ पर 83 किलो डाल्टन का होता है। दो सब यूनिट्स हैं। यहाँ पर it contain around 100 molecules of chlorophyll A, right? क्लोरोफिल ए यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम उस हेटेरोडाइमर की बात करें, जहां पर आपके पास दो सब यूनिट्स हैं, ए और बी है। हेटेरोडाइमर में ए एंड बी जो है, व्हाट दे विल डू, दे कंटेन द रिएक्शन सेंटर एंड कोर एंटीने, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की बात करें, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कितना एब्जॉर्ब करेगा जो इसका रिएक्शन सेंटर होगा, बताओ आप लोग। तो ये करता है 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ की लाइट को, ठीक है। डायग्राम इसकी देख लो एक बार। ये है आपका फोटो सिस्टम 1, जहां पर ए और बी क्या है, ए और बी यहाँ पर दो सब यूनिट्स हैं, ओके। कोर एंटीना का पार्ट है, बाकी इसके अंदर P700 रिएक्शन सेंटर LHC1 यहाँ पर है और अदर चीजें यहाँ पर प्रेजेंट हैं लाइक डी, सी और ई, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया PS1 और ज्यादा जो है हमारे पास जिसकी डिटेलिंग्स है वो हमारे पास PS2 की है, पर इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे कि A0 से Q की तरफ जा रहा है, Q से FX है, FX से FA और FB है, एंड देन फिर फाइनली ये चला जाता है उस फेरिडॉक्सिन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से दोनों सिस्टम्स को PS1 और PS2 को यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं वह उन पॉइंट से आप इनको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। तो राइट डाउन, सबसे पहले अगर हम PS1 की बात करें तो PS1 आपका नॉन एप्रेस्ड पार्ट, नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेनल थैलाकॉइड, ग्रेनल थैलाकॉइड एंड मेम्ब्रेन ऑफ स्टोमल लैमिले, राइट, और स्टोमल लैमिले, ठीक है। लेकिन PS2 की बात करो, ओनली ऑन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना थैलाकॉइड, ठीक है। इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है PS1 का वो होता है P700 और PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो होता है P680, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो PS1 है ये दो सब यूनिट से बना होता है, मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, और वो दो सब यूनिट्स कौन से होते हैं, ए और बी, है ना, ए एंड बी। और यहाँ पर आपके पास दो दो प्रोटीन्स होते हैं, दो सब यूनिट्स होते हैं, अगेन यहाँ पे भी दो सब यूनिट्स होते हैं, D1 प्रोटीन एंड D2 प्रोटीन, ठीक है। अब मैं आपको जरा सा और चीजें बताने की कोशिश करूं तो आपके पास जो PS1 है ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है NADPH को, ठीक है, पास इलेक्ट्रॉन टू NADPH। लेकिन ये वाला जो है इट पास इलेक्ट्रॉन टू PS1 और PS2 आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी करवाता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पर ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं करवाता, नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर। आपको और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो आने वाले आगे टॉपिक्स में क्लियर होंगे, अभी मैंने आपको इतने ही पॉइंट्स यहाँ पर बताने हैं जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो चलिए फिर ये आ गया PS1 का, दोनों का डिफरेंस भी हमने कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं और फोटोसिंथेटिक मशीनरी की बात करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक मशीनरी जो है कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मिलके इस पूरी मशीनरी को बनाते हैं और उस मशीनरी का एक्चुअल काम क्या है। तो हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक मशीनरी है तो इट इज कंप्राइज्ड ऑफ, इट इज फॉर्म्ड ऑफ मैनी कॉम्प्लेक्सेस,
बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे जुड़ते हैं और वो फोटोसिंथेटिक मशीनरी को बनाते हैं। अब ये फोटोसिंथेटिक मशीनरी कहाँ प्रेजेंट होगी? जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। अब वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजनिक भी हो सकते हैं, एनऑक्सीजनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। मुद्दा ये है कि उनमें फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए, तो वहां पर आपको ऑक्सीजनिक में आएंगे और एनऑक्सीजनिक में आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे किस कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है? पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड आपका प्लांट्स, ठीक है। इनकी फोटोसिंथेटिक मशीनरी की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द फोटोसिंथेटिक अपरेटस ऑफ पर्पल बैक्टीरिया। अब आपको पता है पर्पल बैक्टीरिया में कौन सी तरह की फोटोसिंथेसिस होती थी? एनऑक्सीजनिक, है ना? एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि इसके केस में आपको ऑक्सीजन कहीं से भी निकलता नहीं नजर आता, क्योंकि ये वाला जो बैक्टीरिया है वो H2O को एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर यूज नहीं करता, है ना? वो क्या करता है? वो किसी ऑर्गेनिक, यहाँ पर कोई इनऑर्गेनिक, यहाँ पर एसिड है उसको यूज करेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ देख लो, इसके पास एक ही रिएक्शन सेंटर है, ओनली वन रिएक्शन सेंटर। देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेगा। मीनवाइल H पॉजिटिव का पोटेंशियल बनेगा, प्रोटॉन का पोटेंशियल बनेगा, और इस प्रोटॉन के पोटेंशियल से एटीपी सिंथेस एटीपी बनाएगा, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को मिलेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन देख सकते हो, ये देखो इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा तो खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा NAD+ को और बन जाएगा NADH। क्या बन जाएगा? NADH। तो ये किसकी कहानी है? पर्पल बैक्टीरिया की। तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन करूंगा, पर्पल बैक्टीरिया, ठीक है। तो पर्पल बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन सेंटर होता है, ओनली वन रिएक्शन सेंटर, आपने देखा, ठीक है। एक ही रिएक्शन सेंटर है, और जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसफर्ड बैक टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। किसके द्वारा? बाय एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा। और उसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है? साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स। यू कैन सी, ये देखो, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट होकर गया था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट होकर आया है, इसको वापस से इसकी ग्राउंड स्टेट में भेजा जा रहा है वाया दिस। और जब ये यहाँ से इसको भेजा जा रहा होता है तो यहाँ पे प्रोटॉन पोटेंशियल बनता है, H पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो ये किसकी कहानी है? पर्पल बैक्टीरिया की। तो इससे यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी, देन उससे इसको ब्रेक किया जाएगा, ब्रेक करके इस इलेक्ट्रॉन को भेजा जाएगा और NADH बनाया जाएगा। और NADH जब बनेगा, इसी NADH से हमारे इस बैक्टीरिया का जो बायोमास है वो सिंथेसाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी कहानी है? ये है पर्पल बैक्टीरिया की। ऐसे अगर हम आगे बढ़े तो नाउ वी आर हैविंग द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की मशीनरी में कुछ इस प्रकार का यहाँ पर चीजें हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर डिफरेंस आप ये देख पा रहे होंगे कि रिएक्शन सेंटर के नीचे एक एंजाइम आकर बैठ गया, है ना? अब जो इलेक्ट्रॉन हमारा रिएक्शन सेंटर से एक्साइट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ से एक हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करता हुआ फेरिडॉक्सिन NAD रिडक्टेज को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जब रिएक्शन सेंटर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके फर्दर आगे मूव कर जाएंगे तो रिएक्शन सेंटर की डेफिशिएंसी को कौन फुलफिल करेगा? डेफिशिएंसी को ये एंजाइम फुलफिल करेगा बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द H2S। H2S से इलेक्ट्रॉन लेकर दे दिए जाएंगे रिएक्शन सेंटर को, ताकि वो अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सके। और हमारा जो ये H2S है यहाँ पर ये रिड्यूस स्टेट में है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता चलता हमारा NADH फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और रेस्ट आपको तो पता ही है कि यहाँ पर H पॉजिटिव पोटेंशियल से ATP सिंथेस काम करता है और ATP बनता है। तो यहाँ पर दो चीजें हुई, ये हुआ एक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और ये हुआ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा, साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन वापस हमारे रिएक्शन सेंटर के पास आ रहा है। तो ये कहानी किसकी है? ये कहानी है
ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की। तो देखते हैं हम इसको, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, आपको हर एक चीज कवर करवाई जा रही है यहाँ पर, तो हर एक चीज पे आपने ध्यान देना है। तो इसके केस में आप देख सकते हो एटीपी बनता है, एटीपी इज फॉर्म, पर वो एटीपी कैसे बन रहा है? एटीपी बन रहा है बाय साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ये चीज आपको याद रखनी है। इसी से आगे चल के हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो पूरा मैकेनिज्म है उसमें एवोल्यूशन हुआ, ऐसी थोड़ी चीजें आ गई। एक एवोल्यूशनरी पैटर्न यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। पिछले जो आपके पास कुछ प्रोकैरियोट्स थे उनमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होता गया और वही आगे चल के हमारे हार्ट प्लांट्स के केस में शो हुआ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से आपका एटीपी बना। और एनएडीएच कैसे बना? एनएडीएच यहाँ पे कैसे बना? इट इज फॉर्म्ड बाय नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सिंस यहाँ पे जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स इन द नॉन साइक्लिक पाथवे, जो ऊपर वाला पाथवे डज नॉट रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिमेन्स इन द रिएक्शन सेंटर। तो जो रिएक्शन सेंटर में हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी बरकरार रहेगी, है ना। वो कैसे बरकरार रहेगी? क्योंकि नॉन साइक्लिक में आपका इलेक्ट्रॉन भागता जा रहा है, वापिस इसको नहीं मिल पा रहा। तो दिस deficiency is replenished by electron donor such as H2S ultimately being oxidized to sulfate। एंजाइम यहाँ पे होता है, तो वहां से ये उसको ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है, किसको? रिएक्शन सेंटर को। So this is a case in case of green sulfur bacteria. So this is a case in our plants. Schematic presentation of the photosynthetic apparatus of cyanobacteria and your plants. ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो इसके केस में ये है रिएक्शन सेंटर। अब यहाँ पर कितने रिएक्शन सेंटर्स है? 2 रिएक्शन सेंटर्स आर इन्वॉल्व, है ना। 2 रिएक्शन सेंटर। एक रिएक्शन सेंटर यहाँ पे कौन सा वाला होगा? P680 और ये वाला होगा P700। ये 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और रिएक्शन सेंटर 2 जो है PS1 से बना है, ये 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने। ठीक है, देन यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हुआ, एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर किया, एंटर करता करता रिएक्शन सेंटर 1 के पास गया, PS1 के पास गया, एंड फाइनली यहां से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता हुआ फाइनली किसके पास गया? फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के पास। और आपके पास क्या बना? NADPH बना। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा सीधा मूव कर गया और फाइनली यहाँ तक पहुंच गया। अगेन आपके रिएक्शन सेंटर में क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी हो जाएगी। यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर 2 है, जो PS2 है, जब इस पे लाइट पड़ी तो जो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हुआ था, तो इसकी डेफिशिएंसी को तो जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कवर कर देगा, है ना। जो PS2 का इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे PS1 को प्रोवाइड किया जाता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है वो कंपनसेट हो जाती है। लेकिन अगर PS2 की बात करें, इसको तो इलेक्ट्रॉन नहीं यहाँ से कोई दे रहा, तो यहाँ पर कौन आता है? H2O वाटर एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको हमारे रिएक्शन सेंटर को, PS2 के रिएक्शन सेंटर को प्रोवाइड किया जाता है। और इस केस में O2 निकलता है और तभी हम इसको कहते हैं ऑक्सीजनिक। अभी तक O2 नहीं बन रहा था, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो आपका PS2 होता है ये अभी तक नहीं आया था। साइनोबैक्टीरिया में पहली बार ये देखा गया और यही एसोसिएटेड होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, यही फोटोलिसिस करवाता है पानी की। जब पानी टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे और ऑक्सीजन भी यहाँ से रिलीज होगी। ठीक है, तो विल राइट ओवर हियर इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड प्लांट्स। तो आपके पास साइनोबैक्टीरिया है और जो ग्रीन प्लांट्स हैं, इन दिस केस 2 फोटो सिस्टम्स आर इन्वॉल्व। कौन कौन से? PS1 एंड PS2। तो PS2 जो है आपका एसोसिएटेड होता है पानी को तोड़ने के लिए। तो ये दोनों PS1 और PS2 है, दे आर अरेंज्ड इन टैंडम फैशन। टैंडम फैशन में अपने आप को अरेंज करते हैं और इस केस में जो पानी है वो हमारा एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर काम करता है, वाटर H2O इलेक्ट्रॉन डोनर।
इस केस में ऑक्सीजन लिबरेट की जाती है, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एज अ बाय प्रोडक्ट, और इस प्रकार की फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अभी तक आपका PS2 नहीं आया था, फोटो सिस्टम 2 नहीं आया था, तो वो भी यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से जो NADH बन रहा है, ये बन रहा है नॉन साइक्लिक से, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और यहाँ से जो ATP बन रहा है, ये बनता है साइक्लिक ETC में। ठीक है, साइक्लिक ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जो इसके बाद का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो है हमारे पास लाइट रिएक्शन का, और उस लाइट रिएक्शन में मैं आपको ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं, स्पेशली आपका ये वाला पार्ट, थर्ड वाला हिस्सा जो है, जहां पर आपने दोनों सिस्टम्स को देखा, PS1 को भी देखा, PS2 को भी देखा, तो जब ये चीजें आ गई, यहां से आपका स्टार्ट हुआ जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है साइनोबैक्टीरिया और प्लांट्स में, और इसमें किस प्रकार आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, क्या क्या चीजें बनती हैं, तो ये सब चीजें मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो इसे अच्छे से रिवाइज करिए जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।